हर महादेव। ओम नमः शिवाय। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं आपको एक मासूम शिव भक्त की सच्ची कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए सुनते हैं एक शिव भक्त की सच्ची कहानी। शंकर एक अनाथ लड़का था। उसको जंगल में रहने वाले शिकारियों के गिरोह ने पाला था। उसके पास कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं थी। वह केवल एक चीज़ ही जानता था कि उसे कैसे जीवित रहना है, शिकार करना और उनको मारना तथा जंगल के फलों को खाना और नदी के पानी को पीकर अपने आप को जीवित रखना जानता था। एक दिन वह अपना रास्ता भटक गया और उसने देखा कि कुछ लोग नदी के किनारे पर बने एक पत्थर की आकृति के चारों ओर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कुछ लोग उस पर फूल, फल और नारियल चढ़ा रहे हैं। शायद उसने सोचा यह कोई मकान होगा जिसमें लोग रहते होंगे, पर यह एक प्राचीन मंदिर था। लेकिन शंकर ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। इसके बारे में जानने के लिए वह काफ़ी उत्सुक था। उसने तब तक इंतज़ार किया जब तक कि लगभग सभी लोग उस मंदिर से नहीं चले गए। अंत में उसने एक युवा लड़के को पत्थर की इमारत से बाहर जाते देखा और उससे बात करने का फैसला किया। शंकर ने उससे अपने मन में आए कई सवाल पूछे। उसका पहला प्रश्न था, इस इमारत को क्या कहते हैं? लोग अपने साथ क्या लाते हैं? फिर उन चीज़ों को अंदर वाली इमारत में छोड़कर वापस क्यों चले जाते हैं? चीज़ों को अपने साथ लाना और उन्हें अंदर छोड़कर वापस चले जाने पर वह लड़का शंकर की अज्ञानता व मासूमियत पर बहुत ही हैरान था और उसके सवालों से चकित भी था। पर यह वह नहीं जानता था कि वह पास के जंगल में रहता था और शिकार करके ही अपना जीवन यापन करता था। लेकिन फिर भी उसने उसके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की। उसने शंकर को बताया, यह भगवान शिव का मंदिर है। लोग यहाँ उन्हें फूल और फल चढ़ाने आते हैं। वे शिव भगवान से जो चाहते हैं वे मांगते हैं और शिव उनकी सभी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। यह सुनकर शंकर तुरंत मंदिर जाना चाहता था। लड़के ने उसे अंदर का रास्ता दिखाया और शिवलिंग के बारे में बताया। शंकर ने मासूमियत से लड़के से पूछा, यह शिवलिंग क्या चीज़ है और हमें क्या देता है? लड़के ने बताया, हम शिव से जो मांगते हैं वे हमें देते हैं। हम सब ऐसा मानते हैं। लड़के ने कहा, अब अंधेरा हो रहा है, अब मुझे घर जाना होगा। और वह शंकर को वहीं अकेला छोड़कर चला गया। शंकर ने झिझकते हुए मंदिर में फिर से प्रवेश किया। वह एक कोने में बैठ गया और सोचा, एक पत्थर किसी को वह चीज़ कैसे दे सकता है जो वे चाहते हैं? इसलिए उसने इसका परीक्षण करने का फैसला किया और उसने पत्थर की प्रतिमा से कहा, हे शिव, कृपया मुझे पर्याप्त शिकार करने दें ताकि मैं भूखा ना रहूं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई फल या फूल नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे शिकार देते हैं तो मैं उसे आपके साथ साझा करूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, उसने घोषणा की। अगली सुबह शंकर शिकार करने लगा। उसने पूरे दिन शिकार की तलाश की, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह भूख से तिलमिला रहा था। वह काफ़ी निराश हो गया क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला था। दोपहर हो चुकी थी। अब उसे लगने लगा कि मंदिर के लड़के ने उससे झूठ बोला था। फिर भी उसने शिकार जारी रखा। जैसे ही शाम हुई, उसने 2 खरगोशों को अपने बिल में जाते हुए देखा। शंकर ने उन खरगोशों को मार डाला, क्योंकि उसने शिव भगवान से वादा किया था कि वह अपने शिकार को साझा करेगा। वह मरे हुए खरगोशों में से एक के साथ मंदिर गया। देर हो चुकी थी और मंदिर सुनसान था। शंकर ने मंदिर में प्रवेश किया और जोर से कहा, कृपया आओ और अपना हिस्सा ले लो प्रभु।
आपके लिए मैं लाया हूँ। वह वहाँ बैठ गया और अंधेरा होने की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। शंकर को भूख और नींद आने लगी और उसने खरगोश को मंदिर में छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो उन्हें शिवलिंग के सामने मरा हुआ खरगोश मिला। भक्त बहुत परेशान थे। ये यहाँ कौन लाया है? उसने हमारे मंदिर को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की? उन्होंने खरगोश को बाहर फेंक दिया। अगले दिन शंकर अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल में शिकार करने गया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और उसे शिकार भी नहीं मिला। उसने सोचा, आज रात को मंदिर जाना चाहिए और शिव से पूछना चाहिए कि उनको खरगोश का भोजन कैसा लगा। शंकर यह पूछने के लिए मंदिर गया। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उस रात मंदिर में लोगों की काफ़ी भीड़ थी। शिवरात्रि की रात थी, लेकिन अबोध शिकारी लड़के ने इस बारे में कुछ नहीं पता था। शंकर ने चारों ओर देखा और उस युवा लड़के को देखा जिसने उसको मंदिर के अंदर शिव से प्रार्थना करने के लिए कहा था। चूँकि उसे इतने सारे लोगों के आसपास रहने की आदत नहीं थी, उसने वहीं रुकने का फैसला किया और पास के एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। यह एक लंबा इंतज़ार था और समय बिताने के लिए उसने पेड़ के पत्तों को तोड़कर ज़मीन पर फेंकना शुरू कर दिया। उसे अज्ञात पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था जिसकी पूजा लंबे समय से नहीं की गई थी। शंकर के द्वारा फेंके गए बेलपत्र के पत्ते उस शिवलिंग पर गिरे। शंकर भजनों से मंत्रमुग्ध हो गया और धीरे धीरे सात गाना और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। रात भोर में बदल गई और सभी भक्त मंदिर से चले गए। शंकर पेड़ से उतरा और मंदिर में प्रवेश किया। उसने देखा कि शिवलिंग की आंखों पर लाल निशान थे। वे कुमकुम के थे जो लोगों ने लगाए थे, लेकिन शंकर को यकीन था कि शिव को उनकी आंखों में परेशानी हो रही है। उन्होंने शिव की खेदजनक स्थिति के रूप में जो भी महसूस किया उसके लिए उसे बहुत दुख हुआ। वह उनकी मदद करना चाहता था। उसने सोचा, शिव यहाँ अकेले रहते हैं और बीमार होने पर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जब तक भक्त उनसे मिलने नहीं जाते, उन्हें भोजन भी नहीं मिलता। शंकर ने एक रात पहले भक्तों को शिवलिंग पर जल चढ़ाते देखा। प्रभु को ठंड लग रही होगी, शायद वे कांप रहे हैं। उसने सोचा, आखिरकार वे केवल पत्तियों से ही ढके हुए हैं। तो उसने शिव से पूछा, मेरे स्वामी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शायद कुछ खाना या दवा। मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? शिव ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। शंकर ने सोचा, भगवान वास्तव में बहुत बीमार हैं, क्योंकि वह अब उत्तर देने में असमर्थ हैं। वह तुरंत जंगल में गया और कुछ औषधियाँ जड़ी बूटियों को लाया और लाल निशान पर उसका लेप लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने कहा, लगता है कि ये अंधे हो गए हैं। मुझे प्रभु को अपनी एक आँख देनी चाहिए ताकि वे ठीक हो जाएं। यह निश्चित रूप से उन्हें खुश कर देगा। उसका दिल पवित्र था और उसने कहा, शिव के हाथ में रखे त्रिशूल को उठाया और त्रिशूल को अपनी दाहिनी आँख की ओर ले गया और अपनी आँख को निकालने का प्रयत्न किया। शंकर अनपढ़ था, उसे मंत्रों या पूजा के उचित तरीकों का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही वह अपनी आँख निकालने वाला था, शिव अपनी पत्नी पार्वती के संग प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से कहा, इस भक्त शंकर ने अनजाने में शिवरात्रि पर उपवास किया, बेल के पत्तों से मेरी पूजा की और साबित किया कि उसका दिल बेदाग और पवित्र है। मैं अपने इस भक्त पर काफ़ी प्रसन्न हूँ। शिव भगवान ने शंकर से कहा, तुमने मुझे अपनी मासूमियत के कारण जीत लिया। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, लोग मुझसे हर समय झूठे वादे करते रहते हैं और कुछ ना कुछ मुझसे मांगते रहते हैं, पर जैसे ही उन्हें मुझसे मांगी चीज़ मिल जाती है तो वे मुझे भूल जाते हैं।
दूसरी ओर तुमने मेरे साथ एक सच्चे इंसान की तरह व्यवहार किया और यह वास्तव में बहुत ही दुर्लभ है। अब से तुम मेरे इस संसार के सबसे बड़े भक्त माने जाओगे और तुम्हारा नाम मेरे साथ सदा जुड़ा रहेगा। तुम कई सदियों तक जीवित रहोगे। इस बात को कहकर भगवान शिव व माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तभी से लोग शिव के साथ शंकर भी लगाने लगे। तो बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को जब गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को ना लीप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया, ना भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं ही उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसे निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से घर को लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और मान स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देखकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आँख खुली तो वह देखती है आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं वहीं खाने को चारा डाल दिया। तब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के वजह से अपनी गौ को भीतर बांध दिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गऊ है जो आप जैसी राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ को लेकर गए। वृद्ध काफी रोई और चिल्लाई, परंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन ना खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान से गौ और बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए
रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। तो ये थी रविवार व्रत की कथा। कथा सुनने और कहने वाले पर सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना है प्रभु। तो अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब